हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या। वेलकम यू ऑल टू केमिस्ट्री एट ईज। हम कर रहे थे क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हम उसके 2 लेक्चर्स कर चुके हैं जिसके अंदर हमने प्योर सब्सटेंस किया था। प्योर सब्सटेंस हमने क्या देखा था कि ये किसका पार्ट है, कि है मैटर का पार्ट। ठीक है, मैटर का दूसरा पार्ट हमने किया था मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस हम कर चुके हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। टॉपिक है हमारा मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस हमने किया था कि वो क्या है, प्योर सिंगल फॉर्म है किस चीज़ की, मैटर की। और मिक्सचर्स हमारे पास क्या होते हैं, मिक्सचर्स हमारे पास होते हैं कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नोट कंबाइन केमिकली। क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं, 2 या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स ले लिए या फिर हमने कंपाउंड्स ले लिए, उनको हमने फिजिकली मिक्स किया है, उसको केमिकली कंबाइन नहीं करवाया। मतलब कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे क्या नहीं हो रही है केमिकल रिएक्शन हमारे यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, मिक्सचर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स क्या करते हैं, फिजिकली कंबाइन होते हैं। इसके अंदर क्या नहीं होती, केमिकल रिएक्शन नहीं होती। उसके बाद आता है कि जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। मिक्सचर्स जो हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। जो इसकी कंपोजिशन है फिजिकल कंपोजिशन, यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन नहीं है। तो इसका मतलब कि जो हमारे मिक्सचर्स है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है या फिर उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स है, उनके कंपोजिशन के बेसिस पे हमारे पास मिक्सचर्स के 2 टाइप्स होते हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। होमोजीनस हमारे पास क्या होता है, होमोजीनस होता है कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो होगी हमारे पास, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होगी। मतलब कि हमारे पास हमने ले लिया वाटर, इसके अंदर ले लिया हमने वाटर, इसके अंदर हमने 1 टीस्पून क्या डाल दिया, इसके अंदर हमने 1 टीस्पून डाल दिया साल्ट। ठीक है, साल्ट को इसके अंदर हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। इसके अंदर 1 ग्लास वाटर के अंदर हमने 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया और ये इसके अंदर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक फिक्स अमाउंट में हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर, फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर हमने फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया। इसके बाद क्या होगा, जो सॉल्ट है हमारा वाटर के अंदर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब मिक्स हो गया इवनली। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं उसके अंदर क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इवनली। हेट्रोजीनस के अंदर क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। मतलब क्या है कि हमने वाटर ले लिया, वाटर के अंदर हमने साल्ट ऐड कर दिया, 1 टीस्पून ले लिया हमने, यहाँ पे अपनी मर्जी से कितना भी सॉल्ट ऐड कर दिया, कितनी भी शुगर ऐड कर दी। उसके बाद इसको मिक्स किया, लेकिन ये मिक्स हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास होमोजीनस ही रहेगा। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, वाटर ले लिया हमने, वाटर के अंदर हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया चॉक पाउडर ले लो या फिर हमने सैंड ले लिया। जब हम उसको मिक्स कर देंगे इसके अंदर, हमने जब सैंड को इसके अंदर मिक्स कर दिया
तो क्या हो गया, हमारे पास सैंड है वो इसके अंदर क्या नहीं हुई, वाटर के अंदर मिक्स नहीं हुई। जब वो मिक्स नहीं होगी तो क्या होगा, उसके बीच में सेपरेटिंग बाउंड्री आ जाएगी। तो ये जो सेपरेटिंग बाउंड्री होती है वो किसके अंदर आती है, हेट्रोजीनस के अंदर, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसके अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है पार्टिकल्स का। जो एक बीच में बाउंड्री होती है सेपरेशन के लिए, वो आ जाती है हेट्रोजीनस के अंदर। तो जो पार्टिकल्स होंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर्स के अंदर वो क्या होंगे, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और जो होमोजीनस होगा उसके अंदर पार्टिकल्स क्या होंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई भी मिक्सचर है, इसके अंदर 2 टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं हमारे पास। वो 2 टाइप ऑफ पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल एक तो एक ग्रीन वाला पार्टिकल है और एक है हमारे पास रेड पार्टिकल। तो हमारे पास जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किसके अंदर, होमोजीनस के अंदर। होमोजीनस मिक्सचर के अंदर क्या होंगे, पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसके अंदर कोई भी सेपरेटिंग बाउंड्री नहीं होती है, कम्प्लीटली डिसोल्व हो जाता है हमारे पास जो सोल्यूट हमने इसके अंदर लिया था। इसके अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो क्या है, इवनली अरेंज है, मतलब कि एक स्पेसिफिक मैनर के अंदर इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो अरेंज है, मतलब कि कोई भी सेपरेटिंग बाउंड्रीज नहीं है। तो मतलब जो हमने एलिमेंट लिए या फिर कंपाउंड लिया हमने, वो क्या हो गया, टोटली डिसोल्व हो गए एक दूसरे के अंदर। तो इसका मतलब जो होमोजीनस होंगे वो क्या होते हैं, कांट बी सेपरेट, कांट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड। और कोई भी बीच में क्या नहीं होती, सेपरेटिंग बाउंड्रीज आर नॉट विजिबल। सेपरेटिंग बाउंड्री क्या नहीं होती, विजिबल नहीं होती। इसी तरह अगर हम हेट्रोजीनस को देखें, फॉर एग्जांपल हेट्रोजीनस के अंदर मिक्सचर्स क्या होंगे, ये हमारे पास हेट्रोजीनस के मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स के पार्टिकल्स हैं, और ये क्या होते हैं, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसके अंदर क्या होगा, एक स्पेसिफिक बाउंड्री आ जाएगी हमारे पास सेपरेशन के लिए बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट या फिर हमने कंपाउंड लिया है उसके बीच में क्या आ जाएगी, एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री आ जाएगी, जिसकी वजह से हमें क्या पता चल रहा है कि 2 टाइप ऑफ पार्टिकल्स लिए हैं हमने और वो क्या नहीं हुए, कम्प्लीटली डिसोल्व नहीं हुए। कम्प्लीटली डिसोल्व नहीं हुए तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर, या फिर इसको बोल सकते हैं वी कैन सेपरेट हेट्रोजीनस मिक्सचर्स, कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। इसके बीच में क्या होती है, एक सेपरेटिंग बाउंड्री, ये हो गया हमारे पास होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस। होमोजीनस का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सॉल्ट प्लस वाटर या फिर शुगर प्लस वाटर। इसके बाद है हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो गया, चोक प्लस वाटर, चोक पाउडर प्लस वाटर, और हम ले सकते हैं यहाँ पे सैंड प्लस वाटर, ये क्या हो गई हमारे पास, हेट्रोजीनस। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास पार्टिकल्स क्या होंगे, इवनली अरेंज होंगे एंड कांट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड, बीच में कोई भी सेपरेटिंग बाउंड्री नहीं होगी। हेट्रोजीनस के अंदर क्या होगा कि वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं फिजिकल मेथड के थ्रू बाय फिल्ट्रेशन, एंड इनके बीच में एक सेपरेटिंग बाउंड्री होती है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं।
इसके बाद आता है कि जो हमारे मिक्सचर्स हैं हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस, इनके लिए हमारी बुक में कुछ एग्जांपल्स हैं, दो एक्टिविटी दे रखी हैं। फर्स्ट है कि हमने एक क्लास है हमारी, हमने उसको 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ABCD 4 ग्रुप बना दिए हमने हमारी क्लास के। उसको हमने क्या किया, उसको हमने अलग अलग कंपाउंड प्रोवाइड किए या फिर हमने उनको अलग अलग एलिमेंट प्रोवाइड करवाए और उनको हमने मिक्सचर बनाने को दे दिया। फर्स्ट है हमारे पास A, जो हमारे पास ग्रुप था, इसको हमने 50 ml वाटर दे दिया प्लस CuSO4 दे दिया। ठीक है, इसके हमने CuSO4 हमने यहाँ पे दे दिया 5 ml। नेक्स्ट हमने क्या किया, 50 ml वाटर दे दिया, ml नहीं, यहाँ पे हमने क्रिस्टल्स लिए हैं, 2 क्रिस्टल्स ऑफ CuSO4। यहाँ पे हमने 50 ml वाटर ले लिया B ग्रुप के पास और साथ में क्या ले लिया, 1 क्रिस्टल ले लिया किसका, CuSO4 का। नेक्स्ट ग्रुप के पास हमने क्या किया, CuSO4 ले लिया प्लस KMnO4 प्लस क्या ले लिया, NaCl। सेम हमारे पास ग्रुप डी के पास भी CuSO4 प्लस KMnO4 प्लस NaCl। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ग्रुप था, इसके पास हमने 50 ml वाटर दे दिया और 2 क्रिस्टल्स दे दिए हमने CuSO4 के। तो ये हमारे पास क्या है, फिक्स अमाउंट है। फिक्स अमाउंट है मतलब कि हमारे पास यहाँ पे जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा, फिर पार्टिकल्स को जब हम मिक्स करेंगे तो वो एक इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब कि वो इवनली डिसोल्व हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर। सेम बी के पास क्या है, हमारे पास फिक्स रेशियो है दोनों वाटर की भी और CuSO4 की। जब हम इसको डिसोल्व करेंगे तो क्या होगा, डिसोल्व हो जाएगा किसके अंदर, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टिकल्स, बीच में कोई भी सेपरेटिंग लाइन नहीं आएगी। इसके बाद सेम C है हमारे पास और D ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप के पास क्या है, हमने कोई भी अमाउंट नहीं ली, फिक्स रेशियो नहीं ली हमने CuSO4 की, KMnO4 की, NaCl की। इन दोनों ग्रुप के पास हमने तीनों जो ये कंपाउंड लिए हैं, इनकी जो अमाउंट है वो हमने अलग अलग ले ली, डिफरेंट अमाउंट में हमने इनको दे दिया अपनी मर्जी से कोई भी। तो इसके अंदर हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारे पास A और B जो ग्रुप हैं, इनके पास क्या होगा, फिक्स रेशियो है। फिक्स रेशियो है किस चीज़ की, कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड की। जब इसको मिक्स कर दिया इन दोनों को तो हमारे पास क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। इन दोनों को मिक्स करके क्या बना, मिक्सचर, और सेम इधर भी क्या बना, मिक्सचर। तो फिक्स अमाउंट में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स हैं, तो क्या होगा, जो हमारा मिक्सचर बनेगा वो क्या बनेगा, होमोजीनस। सेपरेटिंग लाइंस क्या होंगी, सेपरेटिंग लाइन इनविजिबल, and we can't separate by filtration। सेम अगर हमारे पास C और D ग्रुप है, हमारे पास यहाँ पे जो इनकी अमाउंट है वो अननोन है, अननोन हमारे पास यहाँ पे इनकी अमाउंट है, तो क्या होगा, अननोन अमाउंट है, CuSO4 अलग है, KMnO4 अलग है, NaCl अलग है, ये हमने मिक्स कर दी एक दूसरे के अंदर। और उसके बाद हमने देखा कि इन तीनों के बीच में क्या है, सेपरेटिंग लाइंस है, तीनों अलग अलग कंपाउंड है, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, ये कंपाउंड क्या, ये मिक्सचर हमारे पास क्या बन गया, हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसके अंदर क्या होगा, सेपरेटिंग बाउंड्रीज बन जाएंगी एक दूसरे के बीच में, सेपरेटिंग बाउंड्रीज
आर विजिबल, ड्यू टू विच क्या हो जाएगा, कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, बाय फिल्ट्रेशन। ये हो गया हमारे पास होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसके अंदर हम मिक्सचर्स बना रहे हैं, और उसके बाद जो मिक्सचर्स बनेंगे वो हमारे पास टाइप आएंगे मिक्सचर्स के। सेम हमने क्लास को 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी एंड डी। इसके अंदर हमने क्या लिया, फर्स्ट ग्रुप को हमने दे दिया वाटर और कुछ अमाउंट दे दी हमने CuSO4 की, ठीक है, फ्यू अमाउंट दे दी हमने CuSO4 की और दे दिया हमने वाटर। सेकंड के पास हमने क्या किया, वाटर दे दिया प्लस CuSO4 दे दिया 1 क्रिस्टल, या फिर 2 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं इसकी अमाउंट। उसके बाद हमने सी ग्रुप को हमने क्या दिया, वाटर दे दिया, साथ में दे दिया हमने चोक पाउडर। फोर्थ जो ग्रुप है हमारे पास उसको हमने दिया वाटर और मिल्क। इन्होंने क्या बोला कि इनको मिक्स करो, फिल्टर करो, और क्या बोला है, इसको सेपरेट करो, या फिर इन्होंने बोला है कि कौन सा मिक्सचर है वो स्टेबल हो जाएगा, कौन सा सेपरेट हो जाएगा, कौन सा सेपरेट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने इसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इन्होंने क्या बोला है, फिल्टर करो। फिल्टर करने के बाद देखना है कि स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम मिक्स। वाटर प्लस CuSO4 को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो क्या हो गया, वो डिसोल्व हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर। तो जो ए ग्रुप जो होगा और बी ग्रुप के पास भी सेम हमारे पास वाटर है प्लस CuSO4 है, कुछ अमाउंट है CuSO4 की, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अंदर डिसोल्व हो जाएंगे। ए एंड बी जो ग्रुप है हमारे पास, उनके पास क्या है, वाटर प्लस CuSO4, डिफरेंट अमाउंट में है दोनों ग्रुप के पास। तो क्या होगा, मिक्स हो जाएगा एक दूसरे के अंदर, मिक्स। उसके बाद क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, ये कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा वाटर एंड CuSO4। तो क्या होगा, जो ये फिल्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है वो इसके अंदर नहीं होगा, कांट बी फिल्टर। तो ये क्या है, स्टेबल है। क्या है ये, स्टेबल है। तो फर्स्ट और जो सेकंड ग्रुप था हमारे पास, ए एंड बी जो ग्रुप था, उसके पास जो हमने कंपाउंड्स दिए थे उसको हमने मिक्स कर दिया, और वो क्या नहीं हो रहा, फिल्टर भी नहीं हो रहा है। तो क्या है वो, स्टेबल हमारे पास मिक्सचर आ गया। तो जो स्टेबल मिक्सचर हमारे पास आया है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल मिक्सचर जो हमारे पास आया है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होता है इसके अंदर जो सोल्यूट जो हुआ, हमने जो सोल्यूट ऐड किया CuSO4, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है CuSO4 के वो हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। तो मतलब कि जो CuSO4 वो क्या हो गया, कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गया वाटर के अंदर एंड कांट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। और ये क्या है, स्टेबल है। क्या है, स्टेबल। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास ग्रुप सी। ग्रुप सी के पास हमने क्या लिया, वाटर प्लस चोक पाउडर। इसको हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। हमने कर दिया। उसके बाद जब हम इसको कुछ टाइम के लिए जब हम इसको अनडिस्टर्ब रख देंगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे, जो हमने ये पानी ले लिया, पानी के अंदर हमने क्या ऐड किया, पानी के अंदर हमने ऐड किया चोक पाउडर। तो ये चोक पाउडर जो है वो कुछ टाइम के बाद जब हमने इसको
अनडिस्टर्ब रखा तो क्या हो जाएगा, जो चोक पाउडर है वो नीचे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएंगे चोक पाउडर। इसका मतलब क्या हो गया, जो हम सी ग्रुप के पास जो वाटर और चोक पाउडर हमने दिया था, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं किसके, सोल्यूट के। चोक हमारे पास यहाँ पे क्या है, सोल्यूट। जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के वो क्या है, कांट बी डिसोल्व्ड इनटू सोलवेंट। तो क्या हो गया, जो हमारे पास जो ये मिक्सचर है वो क्या हो सकता है, फिल्टर हो सकता है, फिल्टर। उसके बाद जब इसको फिल्टर कर दिया तो ये चोक पाउडर अलग हो गया, वाटर हमारे पास अलग निकल गया। तो इसको हम बोल सकते हैं कि सेपरेटिंग लाइन आ गई इसके बीच में, और हमारे पास फिल्टर हो सकता है, तो इसको हम हेट्रोजीनस भी बोल सकते हैं, और सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, होमोजीनस। तो क्या हो गया हमारे पास, ये फिल्टर हो सकता है और फिल्टर हो सकता है, सेपरेटिंग लाइन बीच में आ गई, तो कैसा मिक्सचर है ये, अनस्टेबल है। कैसा है ये, अनस्टेबल। जो हमारे पास थर्ड ग्रुप के पास जो ये आया है, मिक्स करने के बाद पार्टिकल्स हैं जो सोल्यूट के, जो हमने चोक पाउडर ऐड किया वो क्या नहीं हो रहा, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा वाटर के अंदर, एंड कैन बी फिल्टर। और ये जो हमारे पास ये सॉल्यूशन जो हमारे पास मिक्सचर आया है ये क्या है, अनस्टेबल है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सस्पेंशन। इसको हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन, सस्पेंशन। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर प्लस मिल्क, वाटर प्लस मिल्क। इसको हमने मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद हमने देखा इसको हमने अनडिस्टर्ब छोड़ा, लेकिन क्या होगा, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं मिल्क के वो क्या है, जो पार्टिकल्स चोक पाउडर के थे, मतलब कि सस्पेंशन के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स थे वो क्या थे, लार्ज साइज के थे, लेकिन जो हमारे पास मिल्क के जो अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, स्मॉल है। किससे, चोक पाउडर से। तो क्या होगा, मिल्क है वो टोटली वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व्ड इन वाटर। डिसॉल्व होने के बाद जब हमने इसको अनडिस्टर्ब रखा, अनडिस्टर्ब रखने के बाद भी जो पार्टिकल्स हैं मिल्क के वो इन द बॉटम सेटल डाउन नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास वाटर प्लस मिल्क का जो मिक्सचर था वो क्या है, स्टेबल है। क्या है, स्टेबल। और हम इसको क्या नहीं कर सकते, फिल्टर नहीं कर सकते। तो जो ये हमारे पास डी ग्रुप के पास जो मिक्सचर आया है इसको हम क्या बोलते हैं, कोलोइड। इसको हम क्या बोलते हैं, कोलोइड। तो हमारे पास 3 टाइप के हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए, मिक्सचर्स आ गए, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइड। सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइड। सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइड। इसके अंदर क्या हुआ, ये होमोजीनस है, सेपरेटिंग लाइंस बीच में नहीं आई थी और फिल्टर भी नहीं हो रहा था, और ये क्या है, स्टेबल है। सेकंड आया था हमारे पास सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर क्या था, जो पार्टिकल्स है चोक पाउडर के उसका जो साइज है वो क्या है, बड़ा है, और अनडिस्टर्ब रखने के बाद जो पार्टिकल्स है चोक पाउडर के वो क्या हो गए, ऑन द बॉटम ऑफ ग्लास वो क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा, सेपरेटिंग लाइंस बीच में आ गई, और इसको हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर। इधर हमारे पास जो कोलोइड है, कोलोइड के अंदर जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं वो चोक पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं उनसे क्या है, छोटे हैं साइज में, बट हम इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, इसके पार्टिकल्स को भी हम नहीं देख सकते हैं। तो जो कोलोइड है वो कम्प्लीटली मिक्स भी हो गया वाटर के अंदर, और क्या है, ये मिक्स होने के बाद फिल्टर भी नहीं हो रहा, और क्या है, स्टेबल है। तो ये होमोजीनस है या फिर हेट्रोजीनस है, होमो है या फिर हेट्रोजीनस है। ये हम लोग तीनों टाइप के जो मिक्सचर्स है इनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।